Right next heading. Work done in rotating electric dipole in an electric field. Work done in rotating an electric dipole in an electric field. तो देखिए suppose electric dipole is placed in uniform electric field of distance E. So a dipole is placed at angle theta from the direction of electric field E, uniform electric field E, ठीक है. Uniform electric field is represented by equidistant parallel line, ठीक है. ये स्पेसिंग आपकी क्या होगी, सेम होगी. तो देखिए dipole it is a system of two equal and opposite charges. So let negative q charge is this and positive q charge of the dipole is this. This is charge A, this is charge B. So if dipole's direction of electric dipole moment is along the line joining the negative to positive charge of the dipole. Direction of electric dipole moment is along the line joining the negative to positive charge of the dipole. ना तो dipole का नेगेटिव चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है. तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा बताओ, B से A की ओर होगा. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, B टू A डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपने राइट माना है ना. तो एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स इज थीटा. इसके बीच एंगल कितना है, थीटा, है ना. ठीक है. तो we know that if any electric dipole is placed in uniform electric field of distance T at angle theta, then it experience electric torque. It experience torque ना, ठीक है. तो torque acting on the electric dipole क्या हो जाएगा, if any electric dipole having dipole moment P is placed in uniform electric field capital E at angle theta, then electric dipole moment then torque acting on the electric dipole moment is given by the equation torque acting on electric dipole torque acting on electric dipole. Tau is equal to क्या होगा, PE sin theta, है ना. If any dipole having dipole moment P is placed in uniform electric field E at angle theta, then torque acting on the electric dipole is given by this equation. तो ठीक है. तो इस ये torque क्या करेगा बताओ, this torque try to align the dipole in the direction of field ना. तो डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में, ये टॉर्क क्या करेगा, इसको जो है फील्ड डायरेक्शन में डालने की कोशिश करेगा ना, माने इसको घुमाने की ट्राई करेगा. जब इसको घुमाने की ट्राई करेगा, ठीक है, तो इफ यू ट्राई टू रोटेट द डाइपोल अपोजिट टू दिस, लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल इज दिस, मेक एन एंगल थीटा 1 फ्रॉम द फील्ड डायरेक्शन एंड यू रोटेट द डाइपोल in anti-clockwise direction to angle theta 2. पहले इस पोजीशन में थीटा 1 में है, ठीक है. ये एंगल हम क्या ले लेते हैं, थीटा 1 ले लेते हैं. अब इसको क्या करते हैं, घुमा करके इस पोजीशन में लाते हैं. अब कितना एंगल हो गया, अब थीटा 2 हो गया. तो थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको ले जाना चाहते हैं. इधर देखिए, हाँ इधर देखो, डाइपोल के रोटेट टेंडेंसी इधर, डाइपोल इधर जाना चाहता है ना. आप इसको इधर ले जाना चाहते हैं, तो क्या होगा बताइए, इस टॉर्क के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. क्योंकि टॉर्क की टेंडेंसी क्लॉकवाइज है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाना चाहते हैं, तो इस टॉर्क के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना. क्योंकि टॉर्क इसे क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है.
आप इसे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल खोलने जा रहे हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये चीज निकालना मुझे, ठीक है। तो एक सर्टेन एंगल थीटा पर टार्क का मैग्नीट्यूड ये है। अच्छा, अगर हम इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दें डेल्टा थीटा, इसको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं डी थीटा है, ठीक है। तो डी थीटा अब इस पोजीशन में, इसकी पोजीशन क्या थीटा है, अब क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा ना। तो डी थीटा की वैल्यू क्या है, नियर अबाउट जीरो। डी थीटा की वैल्यू क्या है, नियर अबाउट जीरो है। जब नियर अबाउट जीरो है तो टाउ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। टाउ की वैल्यू फॉर एंगल डी थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर थीटा का मान, डी थीटा का मान बहुत ज़्यादा होगा तब टाउ का मान चेंज हो जाएगा ना। लेकिन थीटा का मान हम मानते हैं कि इतना कम, डे थीटा का मान इतना कम है कि टाउ की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट टार्क के अंडर कांस्टेंट टार्क जो है डायपोल आपका थीटा से थीटा प्लस डी थीटा तक रोटेट होगा है। अंडर कांस्टेंट टार्क योर डायपोल रोटेटेड फ्रॉम थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, है ना, ठीक है। तो जब कांस्टेंट टार्क से रोटेट हो रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, टाउ थीटा के बराबर होता है। वर्क डन बाय टॉर्क इन डिस्प्लेसिंग थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या होता है, टाउ थीटा होता है ना। तो यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए स्मॉल वर्क होगा, तो टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। डी डब्ल्यू इक्वल क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा ना, ठीक है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल थ्रू एंगल डी थीटा, थ्रू एंगल डी थीटा। थ्रू एंगल डी थीटा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टाउ डी थीटा हो जाएगा, है ना। डी डब्ल्यू इक्वल टू थ्रू एंगल डी थीटा, डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा टाउ डी थीटा ना। वर्क डन बाय टॉर्क इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या होता है, टाउ थीटा होता है। तो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो टाउ डी थीटा हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब चलिए अब इसे टाउ की वैल्यू रख दीजिए। टाउ की वैल्यू क्या करते हैं, रख देते हैं। तो टार्क एक्टिंग ऑन द डायपोल एट एंगल थीटा की वैल्यू हमने लिखा टाउ इक्वल टू पी sin थीटा, तो पी sin थीटा लिखिए। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी sin थीटा, है ना, ठीक है। अब वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम एंगल पोजीशन थीटा 1 टू थीटा 2 है। एंगल पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, अगर इसे को इंटीग्रेट करते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम पोजीशन एंगुलर पोजीशन थीटा 1 टू एंगुलर पोजीशन थीटा 2 मिल जाएगा ना। तो वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, rotating electric dipole through angle theta, to theta plus d, theta से theta plus d theta तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। तो इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दीजिए। डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 तो थीटा 2 डी डब्ल्यू, है ना। तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 डी डब्ल्यू को रख दीजिए। डी डब्ल्यू का कितना है, पी sin थीटा, पी sin थीटा डी थीटा। तो पी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम फंक्शन इसको क्या होता है, कांस्टेंट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग पी आपका क्या होगा, इक्वेशन के बाहर हो जाएगा ना।
इस टाइप से डब्ल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्टूडेंट हो जाएगा पी ई थीटा 1 थीटा 2 साइन ऑफ थीटा डी ना। तो डब्ल्यू स्टूडेंट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू स्टूडेंट हो जाएगा पी ई साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन है साइन है, जल्दी बताओ आप लिखे थे क्या नहीं पता भाई, रिपीट क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं रिपीट किया जाता है, कदा रात में नहीं पढ़ा जाता, दिन में नहीं पढ़ा जाता है भाई, 40% डेली रिपीट करते हो, फार्मूला रिवाइज कैसे करेंगे हाँ, चूतिया नहीं। साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, क्या होता है माइनस cos थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा 2 लिखिए, यहाँ थीटा 1 लिखिए, तो डब्ल्यू स्टूडेंट कितना हो जाएगा माइनस पी cos ऑफ थीटा थीटा 2 थीटा 1 है ना। अब क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालने में क्या करते हैं क्या करते हैं बताओ, ये हमारा काम है कि तुम्हारा काम है, अरे चलो हैं अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, ये पढ़ने से आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा, टाइम देखने नहीं आएगा, रात में शाम में नहीं पढ़े, जब टाइम मिले तब पढ़िए। माइनस पी, अब इसमें अपर लिमिट रखिए तो क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1 है ना, थीटा के प्लेस थीटा 2 रखेंगे फिर थीटा 1 रखेंगे, अब माइनस से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डब्ल्यू स्टूडेंट कितना हो जाएगा पी ई cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, ठीक है। ये समझ में आया ना, आगे समझ में हाँ तुम्हारे साथ में बुद्धि है, यस नो क्या करें, चलिए फिर ये अगर आ जाए कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे मालूम होगा, कोई मालूम ही होगा, क्वेश्चन में लिखा जाएगा derive the expression for work done in rotating and electric dipole through an angle theta 1 to theta 2, ठीक है हैं ठीक है। वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ठीक है। अब चलिए इसे केस अप्लाई करते हैं, केस हो तो आपने इसको इसमें माना है कि इनिशियली डाइपोल वाज एट पोजीशन थीटा 1, डाइपोल जो है इनिशियली कहाँ है एंगुलर पोजीशन थीटा 1 में, ठीक है, ये चीज़ सपोज किया ना, ये चीज़ माना गया है। उसके बाद क्या माना गया है उसके बाद जो है इसको थीटा 1 से सेकंड पोजीशन क्या थीटा 2 तक ले जाते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि वर्ड नहीं डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैंने डाइपोल ऑलरेडी फील्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब फील्ड डायरेक्शन होगा तो इसका कोई टार्क नहीं लगेगा, जब कोई टार्क नहीं लगेगा तो स्टेबल होगा, हाँ मैंने स्टेबल पढ़ा रहेगा, ठीक है। ये स्टेबल पोजीशन से इसको हम क्या करते हैं थीटा पोजीशन देते हैं ना, स्टेबल पोजीशन क्या करें थीटा पोजीशन दे रहे हैं, तब थीटा 1 का मान क्या हो जाएगा बताओ, थीटा 1 का मान 0 हो गया, इनिशियली योर डाइपोल वाज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजीशन है। अब आप क्या करें इसको जो है 0 से थीटा पोजीशन दे दिया, तो वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा, इसे वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा पी ई
cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ थीटा, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा होगी, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू। डब्ल्यू तो आज ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? अब इसको हाँ, अब इसको रोटेट करते हैं केस टू। केस सेकेंड आते हैं। केस सेकेंड जो है थीटा की वैल्यू क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन से सॉरी 0 तो 90 डिग्री, इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करते हैं? 90 पोजीशन ले जाते हैं। तब ऑर्डर कितना होगा? तब ये ऑर्डर हो जाएगा PE 1 माइनस cos ऑफ 90, cos ऑफ 90 वैल्यू करते हैं 0, तो PE 1 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा PE, है ना? अब क्या करते हैं? डायपोल को जो है, डायपोल को कैसे करते हैं? डायपोल को 0 पोजीशन से 180 ले जाते हैं, तो W स्टूडियो कितना हो जाएगा? PE cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 180, ना? तो W स्टूडियो हो जाएगा PE 1 माइनस 1, ठीक है? तो देगा PE 1 प्लस 1, तो 2PE, तो 2PE के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें आपको 2PE के बहुत समझ